श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना सुबह का दिनचर्या शेयर करने वाली हूं और साथ ही आप सभी सुबह उठ के कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो रात में मैं तांबे के पात्र में जल रख लेती हूँ रसोई घर में। फिर सुबह उठ के मैं इस तरीके से भगवान को प्रणाम करती हूँ। फिर यहाँ पर मैं पृथ्वी माता को प्रणाम करती हूँ। फिर सुबह उठ करके मेरा सबसे पहले होता है कि भगवान का नाम मैं 11 या 21 बार जरूर लेती हूँ, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, और अपने आप को भाग्यशाली जरूर बोलें कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। भगवान ये बोलते हैं तो आपका जो भाग्य है ना, वह भी बहुत ही उज्जवल होता है। और जो रात भर के लोटे में जो पात्र मैं रखती हूँ उसको मैं मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव करती हूँ। इससे क्या होता है कि घर में बरकत होती है, हमारे घर से पितृदोष समाप्त होता है, अगर वास्तु दोष है तो वो भी समाप्त होता है। तो हमें सुबह का जो कार्य है ना, हम सभी को इस प्रकार से जरूर करना चाहिए। जैसे कि हर घर में कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई परेशानी, दुख, कष्ट, कलेश मचा रहता है। तो सुबह अगर आप एक नियम बना करके चलेंगे ना, तो धीरे धीरे आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, बरकत भी बनी रहेगी। तो मेरा तो यही कार्य होता है कि मैं सुबह उठ के जो तांबे के पात्र में जल रखती हूँ, सबसे पहले अपने मेन द्वार पे छिड़काव कर लेती हूँ। साथ ही आज पूर्णिमा का भी दिन है, तो स्नान से पहले मैं ये जो कार्य होते हैं मैं पहले कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ। नहाने के बाद ही मैं जो है कुछ भी बनाती हूँ, चाय वगैरह। गर्म पानी पी लेती हूँ लेकिन चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं स्नान करने के बाद ही रसोई घर में कुछ ना कुछ बनाती हूँ। उसके पहले मैं कुछ नहीं बनाती, क्योंकि देखिए अन्नपूर्णा जो होती हैं माँ, हम सभी जो भोजन बनाते हैं अन्नपूर्णा के स्वरूप हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि, सुख शांति रहे, तो हमें सुबह स्नान करने के बाद ही कुछ बनाना चाहिए। तो यहाँ मैं ब्रश करने के बाद मैं सुबह सबसे पहले क्या करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी, और उससे पहले अग्नि माता को हमें प्रणाम करना चाहिए। फिर हमें जो है गर्म पानी हम ज़रूर पीते हैं, क्योंकि सुबह का जो 2 गिलास गर्म पानी होता है आपकी पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छा रखता है। तो सुबह उठ के मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले गर्म पानी नींबू डाल के पी लेती हूँ, आराम से धीरे धीरे बैठ करके। तो सुबह का जो दिनचर्या होता है, सुबह से ही दिन की शुरुआत होती है। अगर आपका सुबह ही लेट हो गया, सारे कार्य आपने नियम कुछ नहीं किए, तो उसी घर में देखिएगा कि कहीं ना कहीं बीमारी, कलह, कलेश, हर प्रकार के दोष भी लगना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी दिनचर्या जो होती है हम महिलाओं से शुरू होती है, और हम महिलाओं को हर प्रकार की नियम बना के रखने से आसानी भी होती है। बच्चे सोते रहते हैं, पति भी सोते रहते हैं, तो सुबह उठ के कुछ अपने लिए भी समय निकल जाता है और साथ ही सारे कार्य भी सुबह के हो जाते हैं। तो अब यहाँ मैं बैठ के आराम से धीरे धीरे गर्म पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा योगा ध्यान कर लेती हूँ। वैसे तो मैं सुबह टहलने जाती हूँ, लेकिन कभी कभी सुबह टहलने का समय नहीं होता, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा भी करना है, तो इसलिए कभी कभी नहीं हो पाता। तो मैं योगा घर में ही थोड़ा टहल लेती हूँ, थोड़ा ध्यान, क्योंकि हम महिलाएं पूरे घर की गृहस्थी को चलाते हैं, तो अपना ध्यान भी, योगा, अपने शरीर का भी ध्यान हम सभी को जरूर रखना चाहिए, साथ ही घर के कार्य हर एक चीज़ को लेते हुए। तो यहाँ मैं अनुलोम विलोम थोड़ा सा प्राणायाम कर लूँगी। उसके बाद मैं जो है घर के झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो जो स्नान से पहले मेरा कार्य होता है वो नियम मैं ये कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जो स्नान के बाद भगवान को, लड्डू गोपाल को दूध पिलाना, सूर्य भगवान को जल देना, ये सब काम होता है। तो अब मैं मंदिर की लाइट ऑन कर लूँगी, और अब मैं जो है, जो रात का जो मैंने फूल निकाला था भगवान का, उससे मैं फेंका नहीं थे, तो अब मैं इसको ले जा करके बगल में जो मेरी प्लॉट है वो खाली रहता है, तो ऐसे स्थान पे हम फेंक सकते हैं। देखिए यहाँ पर धतूरा का फूल खुला हुआ था, तो मेरे मन में आया कि अब स्नान से पहले मैं इस फूल को तोड़ लेती हूँ, तो मंदिर जाके भगवान शिव को चढ़ा दूँगी। क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन भी है, और पूर्णिमा के दिन धतूरा चढ़ाना चाहिए, उससे बहुत ही अच्छा होता है, शिव की भक्ति होती है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो स्नान से पहले ही हमें फूलों को तोड़ना चाहिए। तो अब मैं निकल गई धतूरा तोड़ने के लिए, और मेरे बगल में धतूरा क्या होता है, जो भी शंकर जी के फूल होते हैं ना, उन्हें लगाया नहीं जाता, अपने आप वो जहरीले होते हैं और अपने आप ही खिल जाते हैं। तो मेरे घर के एकदम बगल में ये है, तो मैं सोची कि स्नान से पहले इसे मैं तोड़ लेती हूँ, ताकि उसके बाद फिर मैं जब जाऊँगी मंदिर तो मैं चढ़ा दूँगी, क्योंकि नहाने के बाद फूल को नहीं तोड़ा जाता है। और इस समय देखिए पतझड़ का महीना हो चुका है, कितनी पत्तियाँ, ये मेरे गेट के बाहर का था। अब मैं फूल तोड़ के आ चुकी हूँ। अब मैं पानी को ऑन कर लूँगी ताकि भरता रहे, तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी, और फिर यहाँ मैं भजन भी लगा लूँगी। भजन लगाने से क्या होता है कि हमारे कानों में भगवान का जो है भजन जाता रहता है, और हमारा जो ध्यान है ना, जैसे दिन भर हम जो चिंता, परेशानी सोचते रहते हैं, सुबह अगर हम कुछ कार्य ऐसा करके रखते हैं तो हमारा जो चिंता है ना, और हमें हमेशा ताजगी फील होती है।
तो यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। भजन भी चल रहा है, हनुमान चालीसा का मैं लगा देती हूँ और चलता रहता है। और उधर मेरा पानी भी भर रहा है नहाने के लिए। तो हम सभी महिलाओं को सुबह उठ करके अपने घर की सुख शांति समृद्धि बनाए रहने के लिए हमें सुबह उठ के झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो अपने मन में ही यही कहा करिए कि दरिद्रता बाहर आए, माता लक्ष्मी अंदर आए। और ये भी कहा जाता है कि जो सुबह की झाड़ू कूड़ा होता है हमें बाहर कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप शाम को झाड़ू लगाते हैं तो उसका कूड़ा जो है बाहर नहीं करना चाहिए। इससे आपसे के घर से लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए जो सुबह का कूड़ा होता है उसे आप पहले झाड़ू माता को प्रणाम करिए, क्योंकि वो लक्ष्मी की प्रतीक है। तो अब यहाँ पर मैं मंदिर खोल के अब मैं यहाँ पर मंदिर की सफाई, थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगाऊंगी। मंदिर के सामने झाड़ू मैं नहीं कोशिश करती, नहीं लगाती हूँ। और जैसे जो भी बर्तन है मैं उसे एक किनारे कर लूँगी, धुल लूँगी, क्योंकि सब मेरा काम सुबह हुआ रहेगा। तो नहाने के बाद मुझे पूजा करना है, फिर नाश्ता बनाना है, फिर भोजन भी बनाना है, बच्चे भी उठ जाएंगे। सबको कार्य देखते हुए हमें काम करना होता है और यूट्यूब पे भी वीडियो आप लोगों को शेयर करना होता है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसको देखते हुए मैं सोचती हूँ सब जो है करती रहूँ, ताकि मेरा जो समय है समय के से हिसाब से ही मेरा कार्य होता रहे। और हमारी भगवान की पूजा, सेवा, मंदिर जाना। शनिवार के दिन मैं पीपल के वृक्ष के नीचे दिया परिक्रमा पूजा करती हूँ। शाम के समय सुंदरकांड भी करती हूँ। तो सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और हम सुबह उठ करके नियम बना करके चलते हैं तो यकीन मानिए सुबह का समय आपका भाग्य भी बनता है। और भगवान को सुबह उठ के धन्यवाद ज़रूर किया करिए कि मेरा दिन आज का अच्छा हो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जब आप सकारात्मक चीज़ बोलते हैं ना तो यकीन मानिए आपके साथ सकारात्मक ज़रूर होता है। तो आप भगवान को धन्यवाद सुबह उठ के ज़रूर दिया करिए कि मेरे हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, भगवान आपने बहुत अच्छा रखा है मुझे। तो यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, हनुमान जी का भजन भी चल रहा है। अब मैं आ गई रसोई घर में बर्तन पूजा के धुलने के लिए। नहाने से पहले मैं पूजा का बर्तन धो लेती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहाने के बाद भी धोती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि नहाने से पहले जो पूजा का काम रहता है वो रहता है। उसके बाद जब नहा लेती हूँ तभी लड्डू गोपाल को छूती हूँ, उसके पहले नहीं छूती हूँ। तब उन्हें सूर्य भगवान को जल देने के बाद, नीम के वृक्ष में नीचे जो भी तुलसी माता सबको जल देने के बाद तब मैं लड्डू गोपाल को गर्म दूध देती हूँ, क्योंकि स्नान से पहले हमें भगवान को नहीं छूना चाहिए, स्नान के बाद ही छूना चाहिए। और साथ ही हमें रसोई घर में भी स्नान के बाद ही कुछ बनाना चाहिए। अगर स्नान से पहले आप बनाना शुरू करेंगे ना तो आपके घर में रोग क्लेश ये सब मचना शुरू हो जाता है। और अगर आप एक नियम बना करके चलते हैं तो हर एक कार्य आपका एक समय पर ज़रूर होता है। मेरी भी 2 बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड जाते हैं, कोई काम वाली नहीं है, घर का काम, पूजा पाठ, जिम्मेदारियाँ, सब चीज़ों को देखते हुए मैं समय के अनुसार करती रहती हूँ और हो भी जाता है। भगवान को हमेशा शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं घर का कार्य, हर एक चीज़ और शरीर में, देखिए हर एक कार्य में हमें भगवान को धन्यवाद हमेशा बोलते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं उनकी शक्ति से कर रहे हैं, कोई अपने से कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से सुबह की दिनचर्या आप बना करके रखिए। देखिए मेरा बर्तन धुल चुका है, अब साफ़ हो चुका है। अब उसके बाद मेरी नहाने की बारी आएगी, फिर पूजा होगी। तो आज शनिवार है, पूर्णिमा का दिन भी है, तो अब मुझे पूजा मंदिर में भी जाके घर पे भी करना है। तो उम्मीद करेंगे कि ये व्लॉग आपको पसंद आई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।